टैली में डेटा बैकअप लेना है या डेटा रिस्टोर करना है तो उसको समझते हैं। उसके लिए आपको किसी कंपनी में जाने के बाद डेटा में जाना होगा। यहाँ पर आपको बैकअप वाला जो पॉइंट मिल रहा है आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपका जो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर है, डेस्टिनेशन पाथ है, जहाँ पर आपको बैकअप लेना है, उस पाथ को यहाँ पर हम स्पेसिफ़ाई कर देंगे। तो उसके लिए हम पहले अपना एक डेस्टिनेशन पॉइंट बना लेंगे। जैसे सपोज़ मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है ई ड्राइव। ई ड्राइव में मान लीजिए मुझे एक नया फ़ोल्डर बनाना है, टैली प्राइम के नाम से। ये हमारा लोकेशन हो गया है, यानी हमारा पाथ हो जाएगा। पाथ आपका यहाँ दिख रहा है ई टैली प्राइम। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे वो एड्रेस टाइप कर देना है। तो E:\/ टैली प्राइम, ये हमारा डेस्टिनेशन पाथ हो जाएगा। तो डेस्टिनेशन पॉइंट को यहाँ पे एंटर कर देंगे और देन आपको किस कंपनी का बैकअप लेना है उस कंपनी पे क्लिक कर देना है। एंटर कर दिया हमने, ये मेरे पास कंपनी का बैकअप यानी कंपनी का जो भी पॉइंट है वो इधर आ चुका है। आपको यहाँ पर इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करना है या आपके पास और भी कंपनी है तो आप उसको कंटिन्यू करके यहाँ पर एसेट वैसेट वैसेट करा सकते हैं। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर देना है और इस तरह से मेरा कंपनी का बैकअप हो चुका है। जो बैकअप था यानी जो भी हमने बैकअप लिया था वो आपको कैसे दिखेगा, तो आइए हम अपने इस फ़ोल्डर पे चलते हैं। तो ये हमारा फ़ोल्डर था, जो टैली प्राइम वाला फ़ोल्डर था। यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पर दिख रही है, TBK यानी टैली का बैकअप। और यहाँ पे वो नंबर है जो आपको नंबर वहाँ पे दिख रहा था, यानी हम इस नंबर को यहाँ पे भी देख सकते हैं जब हम लोग डेटा पर गए थे। तो यहाँ पर जो नंबर शो हो रहा था वही नंबर कंपनी का आपको वहाँ पर भी शो होगा। हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने से वो कंपनी वापस से हमको मिल जाएगी हमारे इस सॉफ्टवेयर पर। तो आइए अब हम लोग रीस्टोर समझते हैं। रीस्टोर के लिए आपको डेटा बैकअप कराना है, अगेन से डेटा रीस्टोर को हम फॉलो करेंगे। और मेरा जो बैकअप है वो मेरा ई ड्राइव में टैली प्राइम के फोल्डर के अंदर है। तो चूंकि हमें रीस्टोर कराना है तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर अपने पास डेटा लेके आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डेस्टिनेशन पाथ और देन हो जाएगा आपका वो पाथ जहां से आपको उस कंपनी को लाना है। तो हमने ये ले लिया और यहाँ पे टाइप कर लिया E:\/ प्राइम और अगेन एक बैकस्लैश अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये हमारा टोटल पाथ कहलाएगा। और ये हमने उस कंपनी को ले लिया। देन एंड ऑफ लिस्ट को फॉलो कर लेंगे, ये आपकी एंड ऑफ लिस्ट है। यहाँ पर एंटर कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि ये कंपनी तो ऑलरेडी आपके पास है, क्या आप उस कंपनी को जो आपने अभी पहले बैकअप लिया था क्या उसको इसके ऊपर ओवरराइट कराना है। ओवरराइट कराएंगे तो यहाँ पर एक आपको एक पॉइंट बहुत क्लियर करनी है। ये वाला जो कंपनी में वर्क है, अगर ये उस पहली वाली कंपनी उससे अगर यहाँ पर वर्क ज़्यादा हो चुका है तो ये ज़्यादा वर्क आपका अगर ओवरराइट कराते हैं तो लॉस हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर चाहें तो नो भी कर सकते हैं और यस कर देंगे तो वो ओवरराइट करा देगा। इस केस में हम यहाँ पर नो कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वो कंपनी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आपका ये वर्क हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एक और बात हो सकता है कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है और आपके पास कोई भी कंपनी नहीं है, उस केस में आप इसको कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, तो इसके लिए हम अपनी सारी कंपनीज को डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने का कई प्रोसेस होता है। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी इस सॉफ्टवेयर में कहाँ पर सेव हो रही है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं बात करूँ कि मेरा डेटा कंपनी में जा कहाँ रहा है, तो ये आपको सबसे पहले ही इंफॉर्मेशन पता चलती है जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी जब क्रिएट हो रही है तो आपका जो डेटा है वो इस जगह पर है, यानी यहीं पर आपकी कंपनी सारा डेटा रख रही है। तो आप इस एड्रेस को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में कॉपी करने का जो प्रोसेस है, कॉपी करने का जो कमांड है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम इस बात को अप्लाई कर देते हैं जहाँ पर मुझे कंपनी के डेटा को रिमूव करना है। तो सी यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम और देन डेटा आ रही बात। तो यूजर्स पर जाना है, देन आपको पब्लिक पर जाना है और देन आपको यहाँ पर टैली प्राइम मिल रहा है और यहाँ पर डेटा जो पड़ा है वो बता रहा है कि आपकी कंपनी सारी यहाँ पर है।
तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं और मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। चूंकि मेरी कंपनी ऑलरेडी ओपन है तो ये डिलीट नहीं करने देगा, तो हम थोड़ी देर के लिए अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देंगे। और अगेन ट्राई करेंगे। तो ये देखिए मेरी कंपनी डिलीट हो चुकी है। अब वापस से अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट नहीं करनी है, कंपनी को लाना है। तो लाना है तो इसका मतलब हम यहाँ पर आ जाएंगे और रीस्टोर करा लेंगे। रीस्टोर करना कहाँ से, मुझे जो डेस्टिनेशन पाथ है हमारा वो यही होगा। आपको सिर्फ इस जगह बताना है और रीस्टोर वाला जो डेटा है वो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी जो कंपनी है वो दिख रही है, आपको सीधा एंटर कर देना है और एंड ऑफ लिस्ट। ऐसा करने से हमारे पास वो कंपनी आ चुकी है। अब कैसे पता हमारे पास वो कंपनी आ चुकी है, आपके सामने ये कंपनी यहाँ पर दिख रही है, आप इस पर क्लिक करिए और ये कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है और सारे वाउचर्स वगैरह हमारे जो भी क्रिएट थे इसमें वो सारा डेटा हमको वापस से मिल चुका। तो ये था प्रोसेस बैकअप और रीस्टोर करने का। एक बात और, आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है वो जो जिस प्लेस पे इंस्टॉल होता है वो माथ आपका वो डेस्टिनेशन डिफरेंट होता है। चलिए मैं भी यहाँ ये भी आपको मैं क्लियर करा देता हूँ। हम इस सॉफ्टवेयर से पहले बाहर आ जाएंगे। इसके लिए आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर राइट बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आ जाना है ओपन फाइल लोकेशन, कि ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो फोल्डर होता है, ये जो प्लेस है ये डिफरेंट होगा, बट टैली का जो बैकअप आ रहा है वो प्लेस डिफरेंट है। तो दोनों प्लेस डिफरेंट हैं आपके।